नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एसडी इमेज शेयरिंग फीचर रोल आउट कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स 4160x2080 पिक्सल रेजोल्यूशन तक की एसडी इमेज शेयर कर सकेंगे। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, व्हाट्सएप पर तस्वीरें शेयर करने के लिए अभी एक अपग्रेड मिला है। अब आप एसडी में भी भेज सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस फीचर का एक वीडियो भी शेयर किया। एसडी के साथ स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी इमेज शेयरिंग का ऑप्शन। एसडी इमेज शेयरिंग फीचर रोल आउट होने के बाद अब व्हाट्सएप यूजर्स एसडी और स्टैंडर्ड क्वालिटी दोनों क्वालिटी में फोटो शेयर कर सकते हैं। एसडी क्वालिटी में इमेज शेयर करने का ऑप्शन क्रॉप आइकन के ठीक बगल में दिखाई देता है। जब एसडी ऑप्शन चूज करके इमेज शेयर करते हैं तो इमेज के ठीक नीचे एचडी वाटरमार्क लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही जब एचडी इमेज शेयर करने का ऑप्शन टच करेंगे तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी इमेज शेयर करने का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें 1600x800 पिक्सल रेजोल्यूशन तक की इमेज शेयर कर सकते हैं। गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले भले ही राजस्थान का मैप बदल दिया हो, लेकिन निर्वाचन आयोग 2.5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पुराने जिलों के अनुसार ही करवाएगा। आयोग ने राज्य में 33 जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नए जिलों के कलेक्टर भी पुराने जिलों विभाजन से पहले जिलों में नियुक्त कलेक्टर के अधीन रहकर चुनाव प्रक्रिया में सहयोग देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पुराने जिलों के कलेक्टरों के हाथ में ही विधानसभा के चुनाव की पूरी बागडोर रहेगी। 33 जिलों के कलेक्टरों के लिए विशेष ट्रेनिंग गुरुवार से ही शुरू हो गई। ओटीएस में 2 दिन की इस ट्रेनिंग में पुराने जिलों के कलेक्टरों को ही बुलाया गया है। इन्हीं के पास नॉमिनेशन भरवाने से लेकर काउंटिंग और रिजल्ट जारी करने तक की जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर अपने अधीन जिलों के कलेक्टर को कुछ न कुछ जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। किसी भी वाद विवाद पर आखिरी निर्णय का अधिकार इन्हीं जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास रहेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स देशों के समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जिनपिंग साउथ अफ्रीका की राजकीय यात्रा भी करेंगे। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसे में समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग तय मानी जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ यूनचिंग ने कहा कि शी जिनपिंग अपनी 21 से 24 अगस्त की यात्रा पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। चीन ब्रिक्स संगठन का अहम सदस्य है। चीन के अलावा इस समूह में भारत, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी है। इस समूह का उद्देश्य दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ लाना है। भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर के 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल ट्रेड्स में इंजीनियर के पदों के साथ साथ अन्य पदों पर नियमित आधार पर भर्ती की जानी है। हालांकि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर के पदों पर संविदा भर्ती होगी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव रद्द करने के फैसले का लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार के साथ बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो बन गए, वो खुद यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गए थे। यही वजह है कि वो छात्र राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव रद्द करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, भले ही गहलोत साहब मेरी इस बात से नाराज हो जाएं कि 40 साल पुरानी बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। ये हकीकत है कि वो छात्र राजनीति में फेल हो गए थे, इसी वजह से उन्हें छात्र संघ चुनाव से तकलीफ हो रही है, जबकि बीजेपी के नेता भी चुपचाप बैठकर सत्ता का सुख भोगने का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। सबसे पहले छात्रों का प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिलेगा। अगर उसमें कोई सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 6 दिनों से चल रहे छात्रों के धरने में पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय की स्वायत्त को कम करने के साथ ही छात्र संघ पदाधिकारियों को भी कमजोर किया है।
क्योंकि सरकार में बैठे मंत्री, विधायकों और सांसदों को उनसे चिढ़ मचती है। उन लोगों को डर लगता है कहीं यूनिवर्सिटी से आया तो नेता उनकी राजनीति खतरे में नहीं डाल दे, क्योंकि जो नेता छात्र राजनीति से आते हैं वो आम नेताओं के मुकाबले ज्यादा निर्भीक, निष्पक्ष और मजबूत होते हैं। कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जिन्हें छात्र नेताओं से जलन होती है। ये वो लोग होते हैं जो छात्र संघ चुनाव हारे हुए हैं, बाद में बड़े राजनीतिक पद पर बैठे हैं, जैसे कि अशोक गहलोत। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।